अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। एक पाक एक्सपर्ट ने इस बात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। कि पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, आज के रिश्ते नहीं हैं। हमारे रिश्ते पहले से हैं, पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। इंडिया के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान से बहुत पुराने हैं और अब तक वो चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लायबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते प्याज की खेप भारत पहुंच रही है। अफगानिस्तान से भारत को प्याज भेजने पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भड़क गए हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। सो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैक पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे, और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, उनको एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है, बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं, और उधर टैग क्या चलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है। इस वक्त हम तफसीलात दी जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफा आपको पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। पाकिस्तान की जो 50 साल की अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है।
आज पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है और परेशान है कि कहीं ये नहीं तो नहीं है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, इतना बड़ा मसला बन जाए कि पाकिस्तान को इसको काउंटर करना ही मुश्किल हो जाए। पश्तून नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म जो है इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। देखें, व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसनेशनल जो करंट्स होती हैं जो नेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क परेशान होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को ये पता चले कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है ये आपस में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या बाकी गठजोड़ करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को पता लगे, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए तशवीशनाक चीज है। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है, ये जो सब नेशनलिज्म है, ये उभरे। सो पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंजेस तो हैं, ठीक है जी। सो हम तो इसमें बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में है, और मुझे जो परेशानी होती है कि रास्ता नहीं है। आज चाइनीज पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ इन योर कंट्री, दिस इज व्हाट चाइनीज आर सेइंग सिंपली। वो कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं है। उधर इंडिया जो है वो मालदीव्स को कह रहा है कि ये लो, हमने तुम्हें $400 मिलियन का बेल आउट प्लान दे दिया। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खिते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पायन तुम्हारा कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए, और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ ट्रेड करते थे, लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहिकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल। तो नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड अफेयर लेवल पे बहुत बड़ी अपडेट्स होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सेना का राज खत्म होने की परिस्थिति बन चुकी है, और हाल ही में वहां पर कई लाख लोगों ने इस्लामाबाद को घेर लिया है। दूसरी ओर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ अच्छा खासा ट्रेड शुरू कर दिया है तालिबान सरकार के साथ। और तालिबान अपने वहाँ के जो अफगानिस्तान में बड़े बड़े प्याज जो होते हैं, प्याज बहुत बेहतरीन है वहाँ के, तो भारत में थोड़ी सी प्याज की किल्लत होती है तो भारत तुरंत ही अपना ट्रेड शुरू कर देता है, और अफगानिस्तान से ट्रक लाहौर होके भारत आ रहे हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि या तो लाहौर होके ही रहे हैं, क्यों ना हमें दे रहे हैं। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो ऐसे में एक बात कही जाए पाकिस्तान के लिए तो गरीबी में आटा गीला जैसा काम है। गरीबी छाई हुई है, लोगों को प्याज 500 रुपए किलो से ऊपर के भाव में मिल रहे हैं, और इंडिया में यही भाव 50 से भी नीचे आ सकते हैं जब अच्छे खासे आवक पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में अफगानिस्तान की प्याज की हो जाएगी। तो वर्ल्ड अफेयर लेवल पे भारत की जियोपॉलिटिक्स काफी सही मायने रख रही है। हर देश के साथ अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, और इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया भारत को दोष दे रही है। मतलब वहां पे पानी भी गिर जाए तो कहेगा भारत ने बारिश करवाई, वहां धुआं भी आ जाए तो कहेगा भारत ने करवाया। तो भारत और पाकिस्तानी मीडिया का एक अलग ही लगाव है, जो कि हम आपको अपडेट लेके देते रहते हैं। खासकर पाकिस्तानी में अब करंट अपडेट आ रही है कि वहां पर हजारों लाखों लोगों ने इस्लामाबाद को घेर लिया है, और वो इमरान खान की मांग कर रहे हैं, और सेना का प्रशासन हटाने की भी कर रहे हैं। सेना द्वारा लाई गई सरकार को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खैर जो भी देखा जाएगा, लेकिन हमारी विदेश नीति के दौर में दो दुनिया हम पे इल्जाम लगा नहीं सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने खुद के हालात बुरे हैं, और पाकिस्तान एक तरह से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, और बहुत ही जल्द वहां पर गृह युद्ध होगा, ये बात भी मुझे साबित लगती है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।